हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कहलाता है। किसी परमाणु में स्थित विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन वितरित हैं, यही इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। विभिन्न ऑर्बिटलों में समावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनके समावेशित होने की विधि तथा कुछ महत्वपूर्ण नियमों के अनुरूप होती है। कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उनके अनुसार ही इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है, जो निम्नवत हैं। पहला, पाउली के अपवर्जन का नियम। दूसरा, हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम। तीसरा, अफबाऊ का नियम। चौथा, N+L नियम। पांचवा, पूर्ण पूरित ऑर्बिटलों के स्थायित्व का नियम, जिसे इलेक्ट्रॉनिक अपवाद नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद नियम भी कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधी ये 5 नियम हैं, जिन्हें हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला, पाउली के अपवर्जन का नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक वुल्फगांग पाउली, पूरा नाम था, ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिक थे वुल्फगांग पाउली, 1925 में किसी ऑर्बिटल विशेष में समावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया कि किसी ऑर्बिटल में के किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी व्यवस्था को बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। किसने किया? वुल्फगांग पाउली ने। तो पाउली ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे पाउली का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम की मेन बातें क्या है? किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकता। किसी परमाणु के, उसी का वो तो आपका नियम हो गया, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकता। अर्थात यदि 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो जाएं, तो चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगी। जैसे कि आपने ले लिया मैग्नीशियम तत्व को लिया, मैग्नीशियम Mg, परमाणु क्रमांक 12 पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पाते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 बाह्य कोश में आया। इस 3s2 जो आपका विन्यास है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 3s1 है, दूसरा 3s2 है। 3s1 3s2 इनके लिए चारों क्वांटम संख्या हम यदि निकालते हैं तो क्या पाते हैं? 3s2 के लिए पहले 3s1 के लिए निकालते हैं तो n बराबर 3, l बराबर s का मान 0, m बराबर 0 और s बराबर +1/2 होता है। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के लिए निकालते हैं तो n बराबर 3, L बराबर 0, M बराबर 0, माने 3 क्वांटम संख्या समान हो गई, लेकिन S बराबर क्या होगा? -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो ये चौथी क्वांटम संख्या आपकी भिन्न हो जाती है। इस प्रकार पाउली का नियम इसके लिए सत्य हो जाता है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, आगे पाउली के नियम एवं क्वांटम संख्या जो इससे पहले का टर्न पढ़े हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या तथा उसका वितरण स्पष्ट कीजिए।
पहला कंडीशन है n बराबर 1 माने k कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन का पार्ट कहा है कि n बराबर 2 माने l कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और सी पार्ट कहा है d उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होंगे। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, अतः n बराबर, तो हम पहले को सॉल्व करते हैं, n बराबर 1 माने k कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, k कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चूंकि n बराबर 1 l बराबर 0, क्यों? क्योंकि यह 1s ही कोष होता है, 1s2 m बराबर 0 है, अर्थात ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1s उपकोष के s ऑर्बिटल में रहते हैं। अब इसका हम b पार्ट देखते हैं, n बराबर 2 अर्थात l कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² बराबर 8 होती है। इसका वितरण इस प्रकार है, इन 8 इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार है कि n बराबर 2 l कोष, तो l बराबर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, दो कंडीशन बन सकती हैं। यदि n बराबर 2 है तो l बराबर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यदि l बराबर 0 है तो वो s उपकोष को दर्शाएगा, और यदि l बराबर 1 है तो वो p उपकोष को दिखाएगा। तो l बराबर यदि 0 है तो m बराबर भी 0 ही होगा, और उसमें m बराबर यदि 0 है तो उसमें क्या होगा, s उपकोष को दिखाएगा, वो s उपकोष के s ऑर्बिटल को दिखाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3s1 और 3s2 व्यवस्थित हैं। और यदि l बराबर 1 है तो ये m बराबर हमारा -1 0 +1 हो जाएगा, और इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होगा, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर वापस चौथा, पांचवा, छठवां इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा। किस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसके इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को ऊपर लिख दिया गया ऑर्बिटल के, और ये 2px2, 2pz2, 2py2 कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात l कोष के 8 इलेक्ट्रॉनों में से 2 s उपकोष में और 6 p उपकोष में रहते हैं। इसका सी नंबर पार्ट क्वेश्चन का कि d उपकोष के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। d के लिए l बराबर 2 माने m बराबर -2 -1 0 +1 +2, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन dxy dyz dz² dx² dxz। चूँकि d उपकोष में 5 d ऑर्बिटल रहते हैं, अतः इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए सभी द्विगंशी तथा चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। इसको सॉल्व करते हैं। n बराबर n के किसी मान के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या l के मान 0 से n-1 तक होते हैं, अतः n बराबर 2 के लिए l बराबर 0। चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान द्विगंशी क्वांटम संख्या n पर निर्भर करते हैं, और l के किसी मान के लिए m के मान ±l से -+l तक 0 सहित होते हैं, अतः l बराबर 0 के लिए m बराबर 0 और l बराबर 1 के लिए m बराबर -1 0 +1 या +1 0 -1 तक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, n बराबर 1 के लिए l व m के कुल मानों की संख्या की गणना कीजिए। n के किसी मान के लिए l व m के कुल मान के अनुसार n व n² होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार कहा गया है n बराबर 3, तो l के कुल मान बराबर 3 ही होंगे, 3 मान होंगे, 3 संख्या में 3 होंगे, 1 2 और 3 मान होंगे, और m के कुल मानों की संख्या n² माने 3 के स्क्वायर 3 त्रिक का 9 मान होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 2s2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। 2s उपकोष के लिए n बराबर 2, l बराबर 0 क्योंकि s उपकोष है, s को 0 कहते हैं, और जब l का मान 0 हो गया तो m भी 0 हो जाएगा। 2s के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर +1/2, तथा
2s के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -1/2 होगा। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं को देखा जाए तो हम पाते हैं कि 3 क्वांटम संख्याएं तो समान किंतु चौथी क्वांटम संख्या भिन्न है, अतः यह पाउली के नियम को सत्यापित करता है। इसके पश्चात यल बराबर 3 के लिए यम के संभावित मान लिखिए। यल के किसी मान के लिए यम के संभावित मान प्लस माइनस यल से माइनस प्लस यल तक शून्य सहित होता है। तो प्रश्न अनुसार यल बराबर 3, अतः यम बराबर यदि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 या ऊपर का चिन्ह देखें तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 होना चाहिए। इस प्रकार से होते हैं और ये पाउली का नियम आज हम लोग समझ चुके हैं। पाउली के नियम में यही बात कहा गया है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ इसमें क्या होता है कि किसी उपकोष के लिए 3 क्वांटम संख्याएं यदि समान है तो चौथी अवश्य ही भिन्न होगी। यही पाउली का नियम रहा। मिलते हैं कल अगले नए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अगले नियम के साथ, हुंड के नियम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।